अप्रैल 22, 2025 को इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर की खूबसूरत टूरिस्ट वैली पहलगाम एक भयानक आतंकी हमले का शिकार बन गई। उस दोपहर बैसरन मेडोज में आतंकवादियों ने घूमने वालों के एक ग्रुप पर गोलियां चला दी, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए। ज्यादातर विक्टिम्स पुरुष थे, 25 इंडियन सिटीजन्स और एक नेपाली नागरिक, जिससे ये 15 सालों में कश्मीर में आम लोगों पर हुआ सबसे बड़ा हमला बन गया। इस हिंसा ने इंडिया को हिलाकर रख दिया और पूरे रीजन में सदमे की लहर दौड़ गई। उस मंगलवार दोपहर पीक टूरिस्ट सीजन में चश्मदीदों का कहना है कि पूरा इलाका टूरिस्ट से भरा हुआ था। लगभग 2:45 बजे कैमोफ्लाज पहने 4 बंदूकधारी जंगल से निकले। उन्होंने तुरंत ही बैसरन में भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ये एक पहाड़ी मैदान है जहां सिर्फ टट्टू या पैदल ही पहुंचा जा सकता है। गवाहों ने बताया कि घबराए हुए टूरिस्ट हर तरफ भाग रहे थे। हमलावरों ने खास तौर पर हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया। उन्होंने पुरुषों को कुरान की आयतें पढ़ने के लिए मजबूर किया और जो नहीं पाए आज पाए उन्हें मार डाला। महिलाओं, बच्चों और नेपाली टूरिस्ट्स को बख्शा गया। कुछ ही मिनटों में 26 लोग मारे गए और 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। सुरक्षा बल, पुलिस और अर्धसैनिक बल घायलों को निकालने और बंदूकधारियों का पीछा करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। देर शाम तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा को छोटा कर दिया और एक राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक बुलाई। जैसे जैसे रात हुई, अधिकारियों ने भयानक संख्या की पुष्टि की। 25 भारतीय और एक नेपाली मारे गए और तेजी से बदला लेने का वादा किया। सदमे में आए लोगों ने टेंट में छिपने और गोलियों की बौछार सुनने का जिक्र किया। एक पर्यटक ने भागने के लिए बस भगवान का नाम लेते हुए भागना याद किया। सुरक्षा बल, पुलिस और अर्धसैनिक बल घायलों को निकालने और बंदूकधारियों का पीछा करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। देर शाम तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्रा को छोटा कर दिया और एक राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक बुलाई। जैसे जैसे रात हुई, अधिकारियों ने भयानक संख्या की पुष्टि की। 25 भारतीय और एक नेपाली मारे गए और तेजी से बदला लेने का वादा किया। सदमे में आए लोगों ने टेंट में छिपने और गोलियों की बौछार सुनने का जिक्र किया। एक पर्यटक ने भागने के लिए बस भगवान का नाम लेते हुए भागना याद किया। पीड़ित पूरे भारत से आए थे, जो हिंदू समुदाय की विविधता को दर्शाते हैं। मारे गए लोगों में हरियाणा से अपने हनीमून पर आए एक भारतीय नौसेना अधिकारी, आंध्र प्रदेश के एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंकर, कर्नाटक के एक रियल एस्टेट एजेंट, ओडिशा के एक अकाउंटेंट, उत्तर प्रदेश के एक सीमेंट डीलर और केरल के एक गल्फ रिटर्न बिजनेसमैन थे। अकेला विदेशी पीड़ित नेपाल का एक ट्रेकर था। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अनुसार मारे गए ज्यादातर लोग हिंदू पुरुष थे। ये आम नागरिक एक साथ छुट्टियां मना रहे थे। एक बूढ़े पिता और उनकी बेटी, युवा हनीमून मनाने वाले और सेवानिवृत्त लोग। जब तक गोलियां नहीं चली, उनकी पृष्ठभूमि इस बात को रेखांकित करती है कि हमलावरों ने पूरी तरह से पहचान के आधार पर पीड़ितों को निशाना बनाया। घर पर परिवार और सहकर्मी दुख में डूब गए। स्थानीय रिपोर्टों में बाद में एक अश्रुपूर्ण बेटी असावरी जगदाले को अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हुए दिखाया गया। कश्मीर में किसी भी झांत आतंकवादी समूह ने तुरंत गोलीबारी की जिम्मेदारी नहीं ली। हालांकि कश्मीर रेजिस्टेंस या दी रेजिस्टेंस फ्रंट नामक एक अस्पष्ट समूह ने एक बयान जारी कर जिम्मेदारी ली। भारतीय समाचारों ने तुरंत नोट किया कि रेजिस्टेंस फ्रंट को व्यापक रूप से पाकिस्तान आधारित प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी नेटवर्क के मोर्चे के रूप में देखा जाता है। बयान में नई दिल्ली पर इस क्षेत्र में गैर कश्मीरियों को बसाने का आरोप लगाया गया था। हालांकि इसकी प्रामाणिकता की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई थी। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि सबूत सीमा पार साजिश की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने 4 हमलावरों में से 2 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के रूप में और अन्य 2 की स्थानीय आतंकवादियों के रूप में की। इस्लामाबाद ने किसी भी भूमिका से साफ इनकार किया, इस बात पर जोर देते हुए कि पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है और यहां तक कि एक तटस्थ जांच में सहयोग करने की पेशकश भी की। इस बीच पाकिस्तानी अधिकारियों ने पर्यटकों के जीवन के नुकसान पर ध्यान दिया और अपनी संवेदना व्यक्त की। भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी।
23 अप्रैल को उसने पाकिस्तान के साथ अटारी भूमि सीमा को बंद कर दिया, नदी साझाकरण पर अपनी 1960 सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा छूट रद्द कर दी। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने योजनाकारों को कठोरतम प्रतिक्रिया देने का संकल्प लिया और एक विशेष सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की। प्रधानमंत्री मोदी ने हर आतंकवादी और उसके समर्थक की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें दंडित करने का संकल्प लिया। भारत ने सैन्य तत्परता भी बढ़ा दी। कुछ ही दिनों के भीतर दोनों सेनाओं ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार छिटपुट गोलीबारी की। राजनयिक मोर्चे पर नई दिल्ली ने संबंधों को कमतर कर दिया। उसने पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और पाकिस्तानियों को वीजा मुक्त पहुंच से रोक दिया। पाकिस्तान की सरकार ने बदले में जवाबी कार्रवाई की। इस्लामाबाद ने जल संधि को रोकने के भारत के कदम को अपनी संप्रभुता के खिलाफ युद्ध का कार्य बताया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कभी न खत्म होने वाले दोषारोपण के खेल पर अफसोस जताया और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले ने आतंकवाद की निंदा की। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने विशेष रूप से पहलगाम गोलीबारी की निंदा की, जिसमें हिंदुओं को हिंसक रूप से निशाना बनाया गया था। यूएससीआईआरएफ ने यह भी आग्रह किया कि न्याय का पालन करते हुए भारत को निर्दोष कश्मीरियों के खिलाफ प्रतिशोध को रोकना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि आतंक का कोई भी कार्य सतर्कता के लायक नहीं है। दुनिया के अन्य नेता संयम और जांच के आह्वान में शामिल हुए, यह देखते हुए कि कैसे इस घटना से दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा है। पूरे भारत में सार्वजनिक दुख जल्दी ही आक्रोश में बदल गया। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहरों और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मोमबत्ती की रोशनी में जागरण हुए। हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। कई लोगों ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर दोषी ठहराया, प्रतिशोध या पाकिस्तानी लोगों और उत्पादों के बहिष्कार की मांग की। पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर 500 से अधिक प्रदर्शनकारी नई दिल्ली में इकट्ठा हुए। उन्होंने तख्तियां ली और आतंकी ठिकानों के खिलाफ एक नए सर्जिकल स्ट्राइक का आह्वान किया। दक्षिणपंथी और छात्र समूहों ने गुस्से को हवा दी। अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद नाम का एक पुतला जलाया और निंदा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बॉलीवुड के फिल्म निकायों और कलाकारों ने भी कार्रवाई की। सिने कर्मचारियों के संघ FWIC ने भारतीय फिल्मों में पाकिस्तानी अभिनेताओं या गायकों को काम पर रखने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान बॉलीवुड सहयोग के गाने भी YouTube से हटा दिए गए, क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया बढ़ी। खेल के मोर्चे पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घोषणा की कि भारत निकट भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलेगा, जिससे खेल संबंध प्रभावी रूप से ठप हो गए। मुख्यधारा के मीडिया ने भी इस कहानी पर बहस की। सरकार ने खुद विदेशी आउटलेट्स को शब्दावली पर चेतावनी दी, उन सुर्खियों का विरोध किया जो हमलावरों के बजाय भारत को फंसाती हुई प्रतीत होती थीं, और उसने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से भारत में 16 पाकिस्तानी समाचार YouTube चैनलों को अवरुद्ध कर दिया। उदाहरण के लिए, अधिकारियों ने एक प्रारंभिक रिपोर्ट में आतंकवादियों के बजाय आतंकवादियों के इस्तेमाल के बारे में BBC से शिकायत की। दुख, रोष और राजनीतिक स्थिति का यह मिश्रण कई दिनों तक भारतीय समाचार चैनलों और टॉक शो में छाया रहा। कुछ भारतीयों ने कथित आतंकी समर्थन के लिए पाकिस्तान के प्रतिष्ठान को दंडित करने के लिए पाकिस्तान के व्यापक बहिष्कार का आह्वान किया। राजनेताओं और पंडितों ने तर्क दिया कि आतंक के राज्य प्रायोजक के रूप में जो वे देखते हैं, उसके साथ कोई आर्थिक या सांस्कृतिक संबंध जारी नहीं रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट-पाकिस्तान हैशटैग की धूम मची रही। यहां तक कि कुछ अमेरिकी विश्लेषकों ने भी भारतीयों को यह महसूस करते हुए देखा कि पाकिस्तान की भूमिका ऐसे हमलों के पीछे की समस्या की जड़ थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह भावना दशकों के संघर्ष में निहित है। कई लोग सीमा पार हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान की सेना और खुफिया सेवाओं ISI को दोषी ठहराते हैं। भारतीय नेताओं ने इस तरह की टिप्पणियों के साथ सिंधु संधि को रोक दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं जा सकते, इस विचार को समाहित करते हुए कि अगर पाकिस्तान कथित तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो सहकारी समझौते नहीं हो सकते। सांस्कृतिक रूप से भारत में पाकिस्तान के प्रति अविश्वास अधिक है
इसलिए त्रासदी के बाद पाकिस्तानी कलाकारों या उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान भी आसानी से हो जाता है। हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि भीड़ का गुस्सा फैल सकता है। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर यूट्यूब पर हिंदुत्व के भड़काऊ पॉप गाने सामने आए, ऐसे ट्रैक जो भारतीय मुसलमानों को बदनाम करते हैं और बदला लेने का महिमा मंडन करते हैं। एक वायरल गाने में भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ साजिश करता बताया गया और उनसे देश छोड़ने का आग्रह किया गया। सार्वजनिक रैलियों में कुछ हिंदू नेताओं ने भारतीय मुसलमानों के व्यवसायों के आर्थिक बहिष्कार का भी प्रस्ताव रखा। इस बढ़ते इस्लामोफोबिया ने कई लोगों को चिंतित कर दिया। आलोचकों ने बताया कि अपराधियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया और राष्ट्र को चेतावनी दी कि बदले में निर्दोष कश्मीरियों को दंडित न करें। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बहिष्कार का आह्वान भावना और रणनीति दोनों को दर्शाता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था या मनोबल पर दबाव बनाने का लक्ष्य। राजनेता राष्ट्रीय एकता और पीड़ितों की रक्षा का आह्वान करते हैं, फिर भी वे यह भी मानते हैं कि पूरे समुदायों को नीचा दिखाने से सामाजिक सद्भाव टूट सकता है। संक्षेप में, बहिष्कार की अपील राष्ट्रीय आघात, राजनीतिक मुद्रा और लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के मिश्रण से उपजी है, एक अस्थिर संदर्भ जिसमें सावधानी पूर्वक नेविगेशन की मांग है। पहलगाम हमला एक बुरा सपना था जिसने घर से दूर मासूमों को मारा। जैसा कि हम मारे गए 26 नागरिकों, पिता, माता और नवविवाहितों को याद करते हैं, राष्ट्र को आगे के रास्ते पर विचार करना चाहिए। यह एक आतंकवादी कृत्य था जिसका उद्देश्य भय और विभाजन बोना था। पीड़ित न्याय के पात्र हैं और मास्टरमाइंड को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन व्यापक सबक स्पष्ट है, हिंसा कभी भी अंधाधुंध नफरत का बहाना नहीं बन सकती। हर नागरिक की अब एक भूमिका है, सतर्क रहना, पीड़ितों के परिवारों का समर्थन करना और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले क्रोध के आगे घुटने टेकने से बचना। सभी समुदायों के नेताओं ने हत्याओं की निंदा की है। मुंबई में एक मुस्लिम छात्र नेता आतंक के खिलाफ एकता दिखाने के लिए विरोध में हिंदुओं के साथ शामिल हुआ। हमें यूएससीआरएफ जैसी चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए, जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। साथ ही कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ प्रतिशोध को रोकने के उपाय भी करने चाहिए। इस त्रासदी को हमें विभाजित न करने दें, बल्कि चरमपंथी हिंसा के खिलाफ हमारे संकल्प को मजबूत करें। जागरूकता बढ़ाकर, संवाद को बढ़ावा देकर और एक साथ खड़े होकर हम पीड़ितों का सम्मान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि नफरत को भड़काने का पाकिस्तान का प्रयास सफल न हो। पहलगाम के शहीद पर्यटकों की याद में आइए हम कश्मीर और पूरे भारत के लिए एक अधिक सुरक्षित और दयालु भविष्य बनाने का संकल्प लें।